क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद लंका में एक ऐसा हठी राक्षस था जिसने विभीषण को राजा मानने से साफ इनकार कर दिया। एक ऐसा असुर जिसे न तैरना आता था न उड़ना, फिर भी उसने अथाह समंदर को पैदल पार करने का दुस्साहस कर डाला। आखिर विभीषण ने उसकी मुट्ठी में ऐसा क्या थमा दिया जिसने उसे मृत्यु से दूर रखा, और आखिर क्यों एक छोटी सी जिज्ञासा उसकी जिंदगी की आखिरी भूल बन गई। चलिए जानते हैं राम नाम का वो रहस्य जिसने प्रकृति के नियमों को भी मौन कर दिया। कहानी शुरू होती है रावण के वध के बाद, जब प्रभु श्री राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। लंका के राक्षस, प्राणी और मंत्री सबने नए राजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक राक्षस ऐसा था जिसकी नसों में अब भी रावण की भक्ति का जहर दौड़ रहा था। वह गर्जा, मैं रावण के सिवा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। विभीषण शांत रहे। उन्होंने उसे आदेश दिया, यदि तुम मेरे राज्य को नहीं मानते तो लंका छोड़ दो। राक्षस ठहाका मारकर हंसा, चारों ओर मौत का समंदर है, ना मुझे तैरना आता है ना उड़ना, मैं इसे पार कैसे करूं? तभी विभीषण ने भूमि से एक सूखा सा पत्ता उठाया, उसे मोड़ा और राक्षस की मुट्ठी में रखते हुए कहा, इसे कसकर बंद कर लो। जब तक यह मुट्ठी बंद रहेगी समंदर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना मुट्ठी कभी मत खोलना। राक्षस ने मुट्ठी भींच ली और समंदर पर कदम रख दिया। चमत्कार हुआ, जहाँ पानी था वहाँ कठोर धरातल बन गया। लहरें ठहर गयीं और वह असुर पैदल समंदर पर चलने लगा। आधे से अधिक रास्ता पार हो चुका था कि उसके मन में एक विचार उठा, आखिर इस पत्ते में ऐसा क्या है जो मुझे डूबने नहीं दे रहा? अहंकार ने विश्वास को ढक लिया, जिज्ञासा ने चेतावनी को दबा दिया। उसने मुट्ठी खोल दी, पत्ता देखा और वह जोर जोर से हंस पड़ा। पत्ते पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, श्री राम। वह बोला, धिक्कार है, मुझे लगा कोई दिव्य अस्त्र होगा, यह तो सिर्फ एक नाम है। घमंड में आकर उसने पत्ता समंदर में फेंक दिया और उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति हट गई। पानी ने अपना स्वभाव लौटा लिया, धरातल पिघल गया। जिस नाम ने उसे जीवन दिया था उसी नाम को त्यागते ही वह राक्षस एक पल में लहरों के नीचे समा गया। एक विशाल तरंग उठी और उस अभिमानी असुर का अंत हो गया। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान के नाम में स्वयं भगवान से भी अधिक शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति तभी काम करती है जब उसके साथ अटूट विश्वास जुड़ा हो। बिना विश्वास के यदि साक्षात ईश्वर भी सामने हो तो भी मनुष्य पार नहीं लग पाता। सोचिए, जिस नाम ने पत्थरों को तैराया और एक राक्षस को समंदर पार करा दिया, वही नाम आपके जीवन की हर मुसीबत को डोट क्यों नहीं काट सकता? अगर आपको भी प्रभु श्री राम के नाम की इस अचूक शक्ति पर विश्वास है तो पूरे मन से कमेंट में लिखिए जय श्री राम और इस कथा को आगे जरूर साझा कीजिए।